होता है उसको आप सर पे लेके घूमते हैं या उसको घिरा कर लेके चलते हैं। अभी राहुल गांधी आनंद विहार में जो चक्का वाला सूटकेस होता है उसको उस पे लेकर के घूम रहे थे। आप उनको ये नहीं पता है कि हमें कौन सा सामान कैसे और कहाँ पर यूज करना चाहिए था। राहुल गांधी तो पूर्ण रूप से तो पप्पू है वो। राहुल गांधी पप्पू हैं। राहुल गांधी तो पप्पू हैं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आपके हिसाब से तिवारी जी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर सबसे व्यस्त लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है जो हमारे देश में एक ही राज्य है जो जिसका नाम उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 2017 से लगातार हैं। वहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि अगर इधर आप कानून को कांड करोगे उधर आप इनकाउंटर हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब से योगी आए हैं तब से ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए, ठाकुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी मुस्लिम का नाम सुनते योगी जी चिढ़ जाते हैं। ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है। देखिए सबसे पहली बात, अभी आजम खान जेल गए हैं तब भी अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर मुस्लिम ना होते तो जेल ना जाते, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। देखिए सबसे पहली बात तो ये है जो कांड करेगा तो जो कांड करेगा तो वो जेल नहीं जाएगा, तब हिंदू जाएगा जेल में। जो कांड करेगा तो कहाँ कांड कर रहे हैं आप बताइए ना सर, बताइए ना आप, आइए माइक में बताइए आप। नहीं बताइए, आज बता ही दीजिए आप, आज बता ही दीजिए आप, आज बता ही दीजिए, आज बता ही दीजिए। अगर अतीक अहमद का इनकाउंटर शिक्षा के मामले में यूपी तो पिछड़ा बड़ा है। शिक्षा के बारे में ध्यान दिया आपने? योगी जी ने जो रोजगार के बारे में ध्यान दिया। आपका यूपी का आदमी रोजगार युवा जो बाहर आके काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप घर में क्यों नहीं करते अपने? आप ये क्यों नहीं पैदा करते? कौन सा राज्य है जहाँ पर दिल्ली में या बॉम्बे में नौकरी नहीं करते हैं? हर राज्य के कोई महाराष्ट्र जाता है आपके यहाँ नौकरी करने? हर राज्य के अलग महाराष्ट्र जाता है या बैंगलोर से कोई जाता है? बिहार में स्थिति है जहाँ पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार गठबंधन में शामिल हैं। आप ये बताइए पहले। बीजेपी के साथ? बीजेपी में गठबंधन नहीं है। सर ये बताइए, बीजेपी के साथ नहीं थे क्या? बिहार का नाम मत लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल दल से नहीं हूँ। पूरे भारत के इतिहास में पहले बार ऐसा बिहार में 1.25 लाख नौकरी मिली है शिक्षा में। अच्छा आप एक राज्य का नाम बताइए। एक राज्य का नाम बताइए। मोदी जी योगी जी की बात नहीं है। एक राज्य का नाम बताइए जो पिछले 70 साल के इतिहास में 1.25 लाख टीचरों की वैकेंसी निकली है और नौकरी मिला है। कोई एक राज्य का नाम बताइए, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो चाहे कोई हो, नाम बताइए। एक सेकंड, लेकिन आप ये, अच्छा एक मिनट, आप ये मानते हैं कि नहीं कि बिहार पिछड़ा राज्य है? और खास करके तब जब मुख्यमंत्री 30-32 साल से नीतीश कुमार बैठे हों और अब आप कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, बाकी बिहार के लोगों का 22-25 करोड़ की आबादी का क्या होगा? कमेंट करूंगा इस बात को। मैं आंदोलनकारी हूँ, मैं समाजसेवी लोग हूँ। मैं नीतीश कुमार के खिलाफ जितना आंदोलन किया उतना आंदोलन यहाँ किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा। मैं खुद आंदोलन करता हूँ युवाओं के लिए। अभी दिल्ली आंदोलन करने के लिए फिर आया हुआ हूँ। ठीक है, शिवहर जिला के, बिहार के जिला है शिवहर, जहाँ को रेल नहीं मिलता था, उस जिला को रेल दिलवाया है मैंने आंदोलन करके, असमी वैष्णव से मिलकर हल्ला मचा के उसका रेल आज का काम शुरू है। तो हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग पता है कि सरकार में खामियां और खूबियां। पहली चीज, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं? नहीं, 500% मानता हूँ कि राज्य सरकार में खामियां हैं। इसको कोई नहीं कहने को गुरेज नहीं है। मेरे कहने से अच्छा बुरा नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि पिछले 9 साल में केंद्र में और राज्य में सरकार एक व्यक्ति की है, इसको भी आप नहीं डिनाई कर सकते हैं। अब तो बिहार में नहीं है। मैं सर 9 साल की बात कर रहा हूँ। मैंने ये आज की बात नहीं है, 9 साल की बात किया। 9 साल में मोदी जी और नीतीश जी साथ थे ना, चचा भतीजा, एक तो चचे भतीजा ना, भाई भतीजा, ठीक है ना। 9 साल में मोदी जी ने 39 सीट दिया है बिहार ने, 39 सीट बिहार ने दिया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। मैं मुजफ्फरपुर जिला से आता हूँ। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं जिस दिन मुजफ्फरपुर उतरूंगा उस दिन हवाई जहाज से उतरूंगा। एयरपोर्ट का 200 बीघा जमीन खाली है, आज तक एयरपोर्ट नहीं बना। एक जिला में बताइए, उन्हीं के सांसद 39 सांसद है, मंत्री है, मैं नाम गिनवा दूंगा एक मंत्री का। एक यूनिवर्सिटी बनाया बिहार के अंदर। हम मौखिक बात करते हैं, हम लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं। अभी बिहार के अंदर जब नीतीश चाचा जब राष्ट्रपति जी गई थी और यूनिवर्सिटी के याद है वो उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने वो यूनिवर्सिटी बनाई, कांग्रेस यूनिवर्सिटी बना के हम बोल के सुनिए सर, आप एम्स की बात कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से ही। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं पूर्णिया से हूँ। बिहार सुन लीजिए सर, बिहार में पूर्णिया में सांसद पूर्णिया का जेडीयू का है संतोष कुशवाहा, जिसने 2014 में भी जीत दर्ज की थी। और जब वो जाता है, पूर्णिया का एयरपोर्ट चाहिए, जमीन हुआ है और केंद्र सरकार ने पैसा भी अलॉटमेंट किया है। लेकिन सुन लीजिए, राज्य सरकार का, मैं आपको दिखा सकता हूँ, राज्य सरकार का काम है कि आपको जमीन अलॉटमेंट करना। बट सुन लीजिए, बट आपकी जो नीतीश सरकार है, जो पलटू चाचा है ना, हाँ पलटू चाचा है ना, पलटू चाचा है ना, जमीन नहीं देने का काम करते। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुन लीजिए सर, सीमांचल। क्या नाम आपका? सुनना, बीके पोद्दार जी। अभी आपने कहा कि जमीन है, आपने कहा एम्स की बात कर रहे हैं, 1264 करोड़, सुन लीजिए, 1264 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट
ये आपके दरभंगा एम्स के लिए अलॉटमेंट हो चुका है सर। ये सुन लीजिए सर, सुनने की क्षमता रखिए, सुन लीजिए 1264 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने कर दिया है। जमीन देने का काम पत्रकार महोदय राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का काम होता है अलॉटमेंट राज्य सरकार ही करती है। बिल्कुल सही है। सारी सुविधाएं देने का काम केंद्र सरकार का होता है। आप जमीन नहीं देंगे और कहेंगे मोदी जी एम्स नहीं बनवाते। सर कांग्रेस के शासन में 2000 सर जमीन मिला है या नहीं मिला है आपको पता है? तो एम्स भी होता अगर नहीं मिला है, अगर जमीन सर अलॉटमेंट है। अरे साहब एक अलॉटमेंट सुन लीजिए, अरे यार ऐसे नहीं बात, ऐसे बात नहीं होती, ऐसे बात नहीं होती। जो जमीन दी गई थी जब मोदी जी और भाजपा जब इनका गठबंधन था, एयरपोर्ट भी जब ही आया साहब, एयरपोर्ट भी मोदी जी ने देने का काम किया। आप कहते कि एयरपोर्ट भी नहीं आया था, कहाँ है? सुन लीजिए ना सर। अरे दरभंगा में एयरपोर्ट बना हुआ है, अब मतलब या तो आप कांग्रेस के शासन में बना है क्या? तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के शासन में बना है क्या? अरे आप कांग्रेस के साथ पढ़िए, पूर्णिया में पूर्णिया एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जाके देखे ना, पट्टी बिछी हुई है साहब, पट्टी बिछी हुई है। मोदी जी भी वहीं उतरते हैं, लेकिन जनता के लिए उतारने का काम मोदी जी ने किया है। और अब बिहार के आते दरभंगा के एम्स के ऊपर जमीन अलॉटमेंट का काम राज्य सरकार का है। जमीन सुन लीजिए, जमीन था 1264 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट भी हुआ था, लेकिन जब सरकार पलटू चाचा पलट जाते हैं, पलटने के बाद आपके पलट चाचा वो कहते हैं जमीन नहीं बनी, सुन लीजिए कैंसिल है। आप सर्च मारिए, आप सर्च दरभंगा का सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा का सांसद। एक मिनट आप बताइए, ये जो कह रहे हैं क्या ये बात में सच्चाई नहीं है कि राज्य सरकार ही जमीन अलॉटमेंट करती है, केंद्र सरकार मुहैया कराती है, पैसा देती है और बाकी सारी चीजें देती है? ये बात इनकी ये जो गलत है। केंद्र का काम फंड देना है। अभी बिहार से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। आप कहाँ से हैं? से हूँ अच्छा, और मैं बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ता हूँ चुनाव। मैं इस बार फिर लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी लड़ूंगा और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? मैं 2014 प्रत्याशी, 2019 प्रत्याशी हूँ, 2024 प्रत्याशी हूँ। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। अच्छा, मैं लोकसभा प्रत्याशी हूँ मुजफ्फरपुर से। निर्दलीय लड़ते हैं। हम किसी दल से हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा संबंध राजनीतिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध नहीं है। जब हम किसी के पैरवीकार करते हैं, मैंने कहा ना ये दोस्त कितना समाज के लिए जानकार हैं, लेकिन अभी अधूरा जानकारी है। खड़े हैं, गूगल कर लेंगे अभी जब मैं बोलते जाऊंगा। बोलिए। नीतीश कुमार और मोदी जी की गठबंधन की पार्टी चल रही थी, जो मैंने कहा 9 साल की सरकार है, ठीक है ना। 9 साल की सरकार में अश्विनी वैष्णव बने थे शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, याद होगा सबको। बिल्कुल। एम्स का डिंडोरा ले घंटे ले घूम रहे थे पूरे बिहार में। हल्ला क्या वजह थे कि नीतीश चाचा हमको जमीन नहीं दे रहे हैं, यह हल्ला मचा था। हम अश्विनी चौधरी जी के यहाँ बैठे थे, उनका पीए है अभय दुबे, अच्छे से जानते हैं, और जाके बैठ जाएंगे और कहवा देंगे मुंह पे। हम जाके एक काम कीजिए, मुजफ्फरपुर में हम जमीन दिलवाते हैं। अच्छा ये बताइए आप में, ये बात ठीक है? अरे सुनिए एक सेकंड छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है मैंने मान लिया। मैं अपनी जमीन दूंगा भाई 50 बीघा, छोड़िए दान करेंगे। जब एम्स बन जाएगा आप कहिएगा कि सरकार हमारी जमीन पे आके कब्जा करने का काम कौन कब्जा के? गजब की बात करते हैं, गजब की बात करते हैं। आप ही लोग कहिएगा। अरे आपको पता है कहानी? अरे आपको इतिहास पता है मित्र? राजा रजवाड़ा ने ही ये सारी संपत्ति दान की हुई है, आपको पता है? कौन कब्जा करने आया? क्या पता करते हो? आराम से, कोई कैसे नहीं किया? गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, मुझे पता है, नहीं पता। तो जमीन राज्य सरकार इनको नहीं दे रही थी, ये फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा उसके बाद नीतीश कुमार जमीन दे दिया, जो आपने कहा जमीन देने का काम राज्य सरकार का है। अभी जैसे रेल का हमें बताया, रेल का आंदोलन किया, केंद्र सरकार ने फंड दिया 560 करोड़ रुपया, राज्य सरकार का काम जमीन अलर्ट करने का है। बिहार सरकार में जो भूमि सुधार मंत्री है आलोक मेहता, उसने तुरंत जमीन का अलॉटमेंट किया। आप किसकी गलती मानते हैं इस पूरे में? बीजेपी की गलती मानते हैं, नीतीश की? टोटल बिहार से राज्य सरकार ने बड़ा काम कर दिया भाई, आपको जमीन दे दिया, मिट्टी भरा रहा है। अच्छा गलती बीजेपी की है? बीजेपी की नहीं, वहाँ के लोग, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोदी जी तो बहकावे में आए हैं, ठीक है ना। वहां के लोकल सांसद, लोकल विधायक, ठीक है, अपने लाभ के लिए, कि शहर में की जमीन, उनके पास शहर में प्रॉपर्टी है ना, शहर की प्रॉपर्टी बढ़ेगी उनकी, बाहर जमीन निकल गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ठीक है। तो वहां के लोकल लोगों ने आके, सुशील कुमार मोदी, मैं जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं मुंह पे कहने की ताकत रखता हूँ, ठीक है। उन लोगों ने आके यहाँ मीटिंग में बैठ के आओ, उसके बाद फंड रुकवा दिया, काम नहीं रुकवाया। एम्स बिहार का अभी भी नाम से अलर्ट है, लेकिन फंड रुकवा दिया। उसके बाद जिस सांसद का बात करें भागलपुर का, संतोष कुशवाहा नाम ना, पूर्णिया संतोष कुशवाहा नाम ना जी, उसने लेटर लगाया बिहार भारत सरकार को कि काम कीजिए, आप हमको दे दीजिए एम्स। उसके बाद सीमांचल के नेता ने लगाया लेटर कि हमको दे दीजिए एम्स। ये पीएमओ का लिखा हुआ लेटर है, जो मैं भी दिखा सकता हूँ। मेरा नाम लेटर दिखाइए संतोष कुशवाहा का, अगर उसने लिखा हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अरे सर कितने का क्या होता है? आप नेता है, कितने का क्या होता है?
सर आप लीडर है, मैं लीडर नहीं भाई, मैं एम्स की बात कर रहा हूँ। अब ये पलट गए, अभी ये पलट गए। एम्स की बात कर रहा हूँ, एम्स का दिखाइए, एम्स का लेटर है, फिर वो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी एम्स की बात कर रहे थे, दोनों की बात। अरे आप नहीं, ये पलटने की बात कर रहे थे, पलटिए मत। देखिए मैं आपको सारा डाटा और फैक्ट रखूंगा। आप एयरपोर्ट एम्स की दिखाइए मुझे, एक भी लेटर संतोष। अरे साहब, एयरपोर्ट पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट डालने का काम भी जब भाजपा और सुन लीजिए साहब, आपको मैंने सुना, आप भी मेरी भी सुनिए। जब भाजपा और नीतीश कुमार गठबंधन में थे, पहला काम दरभंगा एयरपोर्ट बनाने का था, उसके साथ में पूर्णिया एयरपोर्ट बनाने का था। वहाँ की जो ज़मीनें थी, पूर्णिया एयरपोर्ट बना हुआ है, पट्टी बिछी हुई है, वहाँ अभी भी रनवे पे फ्लाइट उतरती है, ऐसा नहीं है कि फ्लाइट नहीं उतरती। सेम केस दरभंगा में भी था, जो सैनिक हवाई अड्डा हुआ, शायद ये कहता है मुझे नहीं पता, इनको नहीं पता होगा, सुनिए अभी इनको नहीं पता होगा, सैनिक हवाई अड्डा था। पूर्णिया में भी सेम केस है, और पूर्णिया में किसानों से ज़मीनें भी ले ली गई, किसानों से ज़मीनें भी ले ली गई, अलॉटमेंट सब कुछ हो गया A to Z। लेकिन साहब रातों रात जब सरकार बदल जाती है तो पूर्णिया का एयरपोर्ट कैंसिल हो जाता है, दरभंगा का एम्स कैंसिल हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ दरभंगा में सरकार भाजपा की रहते एयरपोर्ट बनने का काम जनता के लिए हो गया। सैनिक हवाई अड्डा तो था, जो आप कहते पता नहीं। और आप कह रहे थे कि एयरपोर्ट जो एम्स है वहाँ संजय सरावगी का वो है और गोपाल जी ठाकुर का। अरे भैया, आप एक तरफ कहते हो कि वो मेन उनका गाँव देहात में पड़ता है, वहाँ रोड ऐसे ऐसे जाएगी, गाड़ी घुस नहीं पाएगी एम्स में, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि वो शहर का जमीन है। एक बात पे तो कायम रहो आप। अच्छा ये बताइए, सॉरी, बिहार शिक्षा को लेकर ये कहा जाता है 6 साल तक ग्रेजुएशन होता है बच्चों का। नीतीश बाबू इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, आपकी बीजेपी भी उसी में इन्वॉल्व थी। बच्चों के कैरियर का क्या, वो तो बेचारे दिल्ली बम्बई नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, तो कहाँ जाएंगे? ना बिहार में नौकरी है, ना शिक्षा है, फिर भी ये कहा जा रहा है नीतीश को पीएम बना दो भाई। सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस क्वालिफाइड करने, सुन लीजिए, सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस क्वालिफाइड करने वाला अगर कोई है वो बिहार के। बिहार में बच्चों के प्रति अगर आप शिक्षा के प्रति आवाज उठाते हैं तो वो एक दुष्कर्म है। लेकिन सरकारी योजना की मैं बता दूं, बिहार में एक आपके जैसा पत्रकार जब उस बच्चे की आवाज उठाता है, बारिश के पानी से टपकते हुए से वो चटाई लेके अपना बोरा बिस्तर लेके बैठता है, वो उस पढ़ने को मजबूर हो जाता है, तो सरकार की आंख नहीं खुलती है और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। ये पत्रकारों का हाल है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर नहीं बोलते। अभी पहले लैंड फॉर जॉब्स पिताजी ने किया था, अब मनी फॉर जॉब बिटवा ने किया है। जो अच्छे शिक्षक हैं, जो आपको शिक्षा दे सकते हैं, जो एक अच्छे लोग हैं, उनको घर बिठा दिया गया और कम अंक वालों को शिक्षक बना दिया गया। सरकार आज मौन है, सरकार खामोश है, चुप बैठी है, इसके ऊपर कोई नहीं बोलने वाला। इसके बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी बिहार की इकोनॉमी देख लीजिए, बिहार की जीडीपी देख लीजिए, बिहार की शिक्षा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बनस्बत वो अच्छा है। आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बेहतर है बिहार? बिहार की इकोनॉमी देख लीजिए, जब तक हमारे वहाँ वाणिज्य मंत्री शाहनवाज हुसैन जी थे, वो फ्लाइट में थे और वहाँ से वो बिजनेस हब लेके आ रहे थे। सुन लीजिए, बिजनेस उनके प्रोजेक्ट, उनके अटैची में बिजनेस का प्रोजेक्ट था और सरकार गिर जाती है, वो भी पेटी की पेटी ऐसी बंद की बंद रह जाती है। ये तो इनका हाल है। एक भी पूछ लीजिए कितनी फैक्ट्री नीतीश कुमार ने खोली, या आपके तेजस्वी यादव ने जो 9वीं फेल मुख्यमंत्री है, कितनी फैक्ट्री उन्होंने खोलने का काम किया युवाओं को, ताकि रोजगार। भाई साहब, हमारे बिहार के युवा ट्रेन में जाते हैं, गाना गाने को मजबूर है, और क्या हाल होता है, जाके पलट जाता है, कहीं कुछ हो जाए, कितने लोग दुर्घटना में। भाई साहब, लेबर क्लास बना दिया बिहार के लोगों को। आज आईएएस क्रैक करने के लिए बिहार का बच्चा तैयार है, आईपीएस क्रैक करने के लिए बिहार का बच्चा तैयार है। वेल डन है, चाहे एमएनसी हो, चाहे बाहर विदेशी धरती पर हो, चाहे दुबई हो, यूएई हो, कहीं भी झंडा गाड़ के रखता है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, कोई भी हब हो, नहीं छोड़ता। ये बात है। लेकिन अगर शिक्षा सुन लीजिए सर, राजनीति अलग नहीं, राजनीति को एक परिवार ने दबा के रखा, बिहार के लोगों को एक परिवार। अरे लालू यादव के परिवार ने, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे कब से है? चारा खा गया आपको, कह रहे हो लालू यादव कब से है? चारा में जेल गया। सुन लीजिए सर, बिहार को दबाने का काम, बिहार, आप नेता है, आप चुनाव लड़ते हैं, आप भी घोषणा करते होंगे, बिहार की जनता को आप देखते होंगे, बिहार की जनता की क्या स्थिति है। अरे सर, 2014 से पहले मैं गारंटी करता हूँ, मैं बिहार से कराने वाला हूँ, आप मानेंगे नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, बिहार के लोगों के ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं होता, शौचालय नहीं होता, लोटा लेके जाते थे खेतों में, मैदानों में,
में, और बिजली नहीं थी। ये हाल इन लोगों ने करके रखा था। लालटेन तभी वो दिखाते थे भैया लालटेन जब तक रहेगा बिहार में हमारी सरकार रहेगी, इसलिए इन लोगों ने बिजली लाने का काम नहीं किया, शौचालय लाने का काम नहीं किया। मोदी जी ने इनकी लोटा फैक्ट्री बंद कर दी, शौचालय दिया बिहार में, इनकी लालटेन फैक्ट्री बंद कर दी, बिजली पहुंचाई, गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम किया। अरे साहब और क्या लोग 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। शहनवाज हुसैन सुन लीजिए, शहनवाज हुसैन जी सुन लीजिए, जब अरे ये आप कहेंगे 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दे रहे हैं, देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भाई साहब, उपहास मत उड़ाइए। भारत विश्व में अच्छा तीसरे से मनमोहन सिंह तीसरे पे छोड़ के गए थे क्या? फोकस गूगल सुन लीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। तीसरे पे तो कभी नहीं था, ये बात से मैं एग्री करेंगे, तीसरे पे तो नहीं था कभी भी, ये बात सच है। हाँ नेताजी को फोकस कीजिए, ये कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था थी। साहब मनमोहन सिंह आप कीजिए हर बात पे दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे बिहार में आपके लिए प्रचार करूंगा, आपके लोगों को जिताने के लिए काम करूंगा। अरे साहब मनमोहन सिंह जी सबसे महान अर्थशास्त्री थे, 10वें नंबर पे लाके देश को छोड़ दी। अरे साहब मनमोहन सिंह जी, ये आज मनमोहन का देश नहीं, नेहरू का देश नहीं, मोदी का देश है, और विकसित भारत होगा, विकसित भारत होगा। आपके पलटू चाचा का पल पल हिसाब करेगी जनता, आपके पलटू चाचा का। ये बताइए पुद्दार जी, एक बात, एक मिनट, ये बताइए 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही, बता दीजिए। सर 2024 में उसकी सरकार बनेगी जिसने देश के मान सम्मान को बढ़ाया। 2024 में उसकी सरकार बनेगी जिसने महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 33% आरक्षण देने का काम किया। सरकार उसकी बनेगी जिसने माताओं को सम्मान देने का काम किया। सरकार उसकी बनेगी जिसने 3 तलाक को खत्म करने का काम किया। सरकार उसकी बनेगी जिसने कश्मीर से लेकर जहां तक तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। सरकार उसकी बनेगी जो विदेशी धरती पर जाता है मेरे देश के प्रधानमंत्री के पांव को छूता है। सरकार उसकी बनेगी जो मेरे देश के प्रधानमंत्री को बॉस कह के बुलाते हैं, ये उसका नाम नरेंद्र मोदी है भाई साहब। देश अब गरीबी हटाओ का नारा नहीं देता, देश अब विकसित भारत का नारा देता है। आज भारत माता की जय केवल भारत में नहीं विदेशी धरती पर होता है। भारत माता की जय। पूछिए। चलिए बहुत बढ़िया। माइंड सेट जो है ना इनका वही सरिया वाला है जो अभी कह रही अच्छा एक बात बताइए, जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया है कि हमारे जवानों को फाइटर जेट देना था, जहाज देनी थी, उनको जहाज से ले जाना था, वो नहीं मिला, उसकी वजह से इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उस हमले को चुनाव प्रचार प्रसार में ले जाके अपनी सरकार बना ली, ऐसा आरोप है। जब तक आप सत्ता में थे आप मलाई खा रहे थे क्या? आप अगर सैनिकों ने, मोदी सरकार ने गलत काम किया, सैनिकों के साथ अभद्रता हुई, सैनिक के हत्या की जिम्मेवार अगर मोदी सरकार है तो सत्यपाल मलिक जी आप गहरी निंद्रा में क्यों सो गए थे? जब आपकी राज्यपाल की कुर्सी जाती है और आपकी निगाह राष्ट्रपति की कुर्सी पर होती है और आपको राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है तो ऐसी बयानबाजी ऐसी। अच्छा ये बताइए पुद्दार जी एक बात बताइए, एक सेकंड रुके पुद्दार जी, एक बात बताइए, एक मिनट रुके, एक मिनट पुद्दार जी। उजाला वो जो लड़की आई थी उसने एक जो कहा कि मणिपुर जो जल रहा है, जिंदा लोगों को जलाया जाना और औरत को नग्न करके दौड़ाया जाना, क्या ये मानते हैं कि नहीं बीजेपी की फेलियर है? बिल्कुल गलत है। और सुनिए मैं आपको गारंटी से कहता हूं, भाजपा कहती है अगर मेरा शासन हुआ है, हमारी पार्टी का शासन हुआ है तो जिम्मेदारी। मणिपुर में किसकी शासन है? सुन लीजिए ना, सुनने से क्या घबराते, जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारी है। भाजपा कभी पीछे नहीं हटी, कभी पीछे नहीं हटी। उसको सब एक मिनट पुद्दार जी, जिम्मेदारी लेने से क्या फायदा जब दिन दहाड़े कुकी मैतेई 2 लोगों को नहीं समझा पा रहे आप देश कैसे? एक बार कुकी मैती की बात कर रहे हैं, इससे पहले क्या नहीं हुआ था? क्या सुन लीजिए, भाजपा के सत्ता में आने के बाद कुकी मैती होता है क्या? ये नहीं बताएंगे क्या भाजपा के? ये देन कांग्रेस की है, सुन लीजिए, ये देन कांग्रेस की है। और सुनिए भैया कांग्रेस की देन है, 9 साल से आपकी सरकार है, आप शांत करा दो। शांत करवाए ना, शांत करवाए। अरे डे टू डे, मिनट बाय मिनट, ओवर टू ओवर हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ मनमोहन की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, हर चीज के ऊपर नजर रखा जाता है। देखिए साहब, मैं एक दुर्घटना, बालासोर की ट्रेन घटना हुई थी, सुन लीजिए, रेलवे मिनिस्टर ने इस्तीफा देकर भागना नहीं समझा। मंत्री था, इस्तीफा देकर भाग सकता था।